हाय डियर फ्रेंड, मैं हूँ रणधीर आपके साथ। आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एस एंड ओ में। दोस्तों, हमने त्रिघात बहुपद पर विशेष के बारे में पहला क्लास ले चुका हूँ। आज हमने दूसरा क्लास लेने जा रहा हूँ और दूसरे क्लास में हमने ये बताने जाऊँगा कि त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं और वह कौन कौन हैं। और हम पिछले क्लास में त्रिघात बहुपद के मानक रूप और मानक रूप में a के बराबर शून्य क्यों नहीं लेना चाहिए ये बताया था। और हमने ये भी कहा था कि पिछले क्लास में हमने त्रिघात बहुपद के शून्यक के प्रकार और शून्यक के वह प्रकार कौन कौन से है इसके बारे में हमने बताएंगे। तो आज हम ये बताने जा रहे हैं दूसरा क्लास में कि त्रिघात बहुपद कितने प्रकार के होते हैं और वह कौन कौन है। त्रिघात बहुपद का प्रकार कितना है और वह प्रकार जो है वह कौन कौन है उसके बारे में जानेंगे। क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है। तो त्रिघात बहुपद के मुख्यतः तीन प्रकार हैं जो कुछ इस प्रकार हैं। पहला नंबर आपका अल्फा, इसको अल्फा कहते हैं। द्विघात बहुपद में हमने बताया है अल्फा बीटा तक। अब यहाँ अल्फा बीटा और गामा भी आपका इसमें ऐड हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अल्फा बीटा और गामा यहाँ बताएंगे। वहाँ अल्फा बीटा तक बताए थे, गामा इसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। और दूसरा में क्या है हमारा बीटा, इसको कहते हैं बीटा। अब 3 में आ जाएगा आपका, इसको कहते हैं गामा। गामा, अल्फा, बीटा और गामा। लिख लिए। अब नोट आता है आपका कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा गामा बराबर क्या होगा, -b/a। और अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा बराबर होगा c/a। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर हो जाएगा आपका -d/a। ये आपका नोट पॉइंट है, नोट नंबर। अब जानेंगे भैया ये नोट नंबर आपका क्या है, ये तीनों नोट नंबर क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो जल्दी से आप नोट कर लीजिए, तब हम इसको मिटा के ये नोट में जानेंगे कि नोट कह रहा है हमारा क्या।
चलिए मिटा दें ऊपर से। चलिए नूनू मयंक आ रहा है ना समझ में? ठीक है, दिक्कत होगा कहीं तो बोलिएगा हमको, दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद देखिए इसको नोट नंबर 1 का हम बताएंगे। नोट नंबर 1 में इसको कहते हैं बहुपद के शून्यकों का योगफल बराबर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटे ए। ये नोट नंबर आपका ख़त्म हो गया। अब दूसरा नंबर में इसको कहते हैं बहुपद के दो शून्यकों के योगफल के गुणनफल बराबर हो जाएगा आपका अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर सी बटे ए। ये आपका दूसरा नंबर आ गया। अब तीसरा नंबर में देख लीजिए, इसको कहते हैं बहुपद के शून्यकों के गुणनफल बराबर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बटे ए। आपका ये है। तो इसके बारे में 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर के बारे में हमने बारी बारी से बता दिया। इसको ये बोला जाता है, इसको बोला जाता है बहुपद के शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटे ए। दूसरा को बोला जाता है बहुपद के दो शून्यक के योगफल के गुणनफल अल्फा बीटा बीटा गामा गामा डेल्टा गामा अल्फा सी बटे ए होता है। बहुपद के शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बटे ए। आज इतना तक ही रहने दीजिए। नेक्स्ट क्लास में हमने नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा, तो उस पर हम देखेंगे क्या आ रहा है हमारा।